वो सुधार छात्रवृत्ति में नहीं होगा तो उसको किसी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे परसेंटाइल को एक्सेप्ट नहीं किए वैसे आगे भी इस तरह के किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रामा किशोर सिंह जैसे लोग इंटरव्यू में जो पैसा दिया उसको ज़्यादा मार्क्स, जो पैसा नहीं दिया उसको जाति के नाम पे टॉर्चर। सही काम कीजिएगा हम लोग समर्थन करेंगे, छात्र आपको समर्थन देंगे, लेकिन गलत कीजिएगा छात्रों के साथ तो फिर समर्थन नहीं मिलेगा, विरोध होगा, आंदोलन करेंगे। और स्मार्ट लॉक रहेगा कि पासवर्ड डाल के खोलना पड़ेगा, तो कोई भी अगर उसको खोलेगा तो पासवर्ड चाहिए, तो और उसमें समय भी आ जाएगा कि कब ये खुला है। तो उसी परिस्थिति में अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा रात के अंधेरे में या कैमरा ऑफ करके भी स्ट्रांग रूम खोलेगा तो पता चल जाएगा कि किसने खोला, कब खोला। वो स्पष्ट कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम चाहेंगे तो हमारे पास अगर 300 भी रिक्ति आई तो हम वैकेंसी निकाल देंगे और बाद में जो रिक्ति आएगी उसको उसमें जोड़ते जाएंगे। तो हम लेकिन स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं कि वैकेंसी हम अक्टूबर में देंगे कि नहीं देंगे। तो उस बीच से कैसे आप कीजिएगा, सील्ड कैसे कीजिएगा कि ताकि कोई उसको बीच में खोल के ये ना कर सके, तो वो भी ध्यान रखना होगा। तो पासवर्ड टाइप का कुछ स्मार्ट लॉक लगाइए। तो आप जितना टफ क्वेश्चन पूछना है पूछिए, लेकिन 150 का 150 क्वेश्चन एक समान मार्क्स का होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्केलिंग सिस्टम लाया जाए, स्केलिंग पद्धति लागू किया जाए, तब इंटरव्यू में आप वीडियोग्राफी कीजिए ताकि वो स्टूडेंट्स बाहर भी देख सके, जो इंटरव्यू देंगे बाद में देख सके कि हमने क्या गलती की। देखिए इसमें सेफ्टी अगर ईमानदारी से किया जाए तो सेफ्टी भी हो सकता है, लेकिन अगर नियत खराब हो जाएगा तो फिर सेफ्टी नहीं है। बहुत बड़ा डिमांड था ई ऑप्शन को हटाना और वीडियो रिकॉर्डिंग इंटरव्यू का। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी में लगातार पारदर्शिता के नाम पर कई बदलावों को लेकर खबरें चल रही है। 67वीं पीटी की परीक्षा आपने देखी कि किस प्रकार से हुआ, आंदोलन तक करना पड़ा था और उसके बाद काफी पारदर्शी तरीके से वो परीक्षा संपन्न हुई। लेकिन देखिए पिछले दिन जो आयोग के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने 68वीं में बदलावों को लेकर कई बात कही, जिसमें से कुछ अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलावों के बारे में चर्चा है जिसको लेकर संशय खड़ा है। संशय ये खड़ा है कि आखिरकार ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, इस पर काम कैसे होगा और अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव ना हो जाए। देखिए इन तमाम बदलावों को लेकर और इन चर्चाओं के बीच जो छात्र नेता दिलीप हैं वो पहुंचे थे आज आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करने और जो अभ्यर्थियों के मन में जो शंका उठ रही है उसके निदान के लिए। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बदलाव ऐसे होने जा रहे हैं जिसको लेकर आप लोगों के मन में थोड़ी खलबली मची हुई है? देखिए सबसे पहले तो हम ये बता दें कि बीपीएससी के द्वारा या किसी भी भर्ती आयोग के द्वारा अगर सकारात्मक सुधार किया जाएगा तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन अगर वो सुधार छात्रवृत्ति में नहीं होगा तो उसको किसी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे परसेंटाइल को एक्सेप्ट नहीं किए वैसे आगे भी इस तरह के किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम लोगों का जो विरोध है वो इस बात को लेकर था कि इन्होंने कहा कल कि 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन स्टार मार्क वाले होंगे जो कि कठिन होंगे और उसमें 2 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, और निगेटिव मार्किंग रहेगा। जो गलत करेंगे उनको निगेटिव उस पर मार्क्स मिलेगा और 100 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वो 50 क्वेश्चन आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी के लिए आसान है किसी के लिए कठिन है। वो कोई सेटर जो क्वेश्चन सेट करेगा वो कैसे डिसाइड कर लेगा कि किसी स्टूडेंट के लिए वो कठिन है किसी के लिए टफ है। मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वही क्वेश्चन उसके लिए टफ हो गया ना। ऐसे तो देखने से लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर किसी को नहीं याद है, उस समय नहीं आ रहा है, तो वही क्वेश्चन उसके लिए टफ हो गया। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आप एक समान रखिए, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन का आप 1 नंबर दे रहे हैं तो 149 जो क्वेश्चन है उसमें भी 1-1 नंबर सब में मिलना चाहिए, ना कि किसी में 2 नंबर किसी में ये नहीं। इससे क्या होगा कि भेदभाव हो जाएगा, किसी स्टूडेंट्स को लाभ होगा किसी को नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए मैथ्स वाले स्टूडेंट्स रहेंगे तो अगर मैथ्स का क्वेश्चन आ गया तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, तो वो तो ज़्यादा मार्क्स उठा लेंगे। जैसे हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए हिस्ट्री से कोई पीएचडी किया होगा तो उसको तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा ना। अगर कठिन क्वेश्चन रहेंगे तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। तो इनका मकसद अगर ये है कि तुक्का मारने वाले पीटी पास कर जाते हैं और मेरिट वाले छट जाते हैं तो फिर निगेटिव सभी में कर देना। हम लोग टफ कर दे क्वेश्चन, यूपीएससी की तरफ एकदम टफ रखे। 56 से 59वीं का क्वेश्चन आप देख लीजिए, यूपीएससी से भी ज़्यादा टफ लगता है, उसका कटअप 87 गया था जनरल का। तो वैसा ही क्वेश्चन पूछे, क्या दिक्कत है? क्योंकि टफ क्वेश्चन होगा तो सभी के लिए टफ होगा, 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए टफ होगा। तो आप जितना टफ क्वेश्चन पूछना है पूछिए, लेकिन 150 का 150 क्वेश्चन एक समान मार्क्स का होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको जितना टफ पूछना है पूछिए। इसी पे हम लोग विरोध किए तो उन्हें इसको एक्सेप्ट किया
जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया इसको एक्सेप्ट किया। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया कि चुनाव में जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है उसके वोट का ज़्यादा मूल्य हो जाए, जो कम पढ़ा लिखा है उसके वोट का मूल्य कम, और जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको वोट ही नहीं देने दीजिए। जो अमेरिका से लंदन से पढ़ के आया उसका वोट का वैल्यू 100 गुना ज़्यादा कर दीजिए। यही ना इसका मकसद हुआ। तो ये तो तर्क नहीं चलेगा। तो अध्यक्ष महोदय ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये चीज़ हम गलत कर रहे थे। तो इस पर उन्होंने कहा है कि ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे, छात्रों से भी राय लेंगे इस पर कि छात्र क्या चाहते हैं। हम कह लीजिए राय, हम तो छात्रों की राय के बाद ही अध्यक्ष से मिलने गए थे ना। तो जब वैकेंसी आएगी तो उसमें फॉर्म में ही रहेगा। उन्होंने जैसा कहा कि फॉर्म में दिया रहेगा और आपको चूज करना है कि आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं। इसके अलावे एक समान व्यवहार हो मेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ। कोई सब्जेक्ट से होता है कभी कि बहुत रिजल्ट है, कभी होता है कि रिजल्ट ही नहीं। जैसे पहले मैथ्स से 3 साल पहले आप देखिए तो मैथ्स से रिजल्ट ही नहीं आता था, अभी मैथ्स के ही रिजल्ट आ रहा है। एक समय था जब हिंदी ऑप्शनल वाले का ही रिजल्ट सिर्फ आता था अधिकतर, कभी ज्योग्राफी वाले का। तो ये नहीं होना चाहिए, एक समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो इस पे भी उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे। समान व्यवहार कैसे होगा? स्केलिंग सिस्टम लाया जाए, स्केलिंग पद्धति लागू किया जाए, तब उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे। और हमारा एक बहुत बड़ा डिमांड था ई ऑप्शन को हटाना और वीडियो रिकॉर्डिंग इंटरव्यू का। तो ई ऑप्शन पे भी उन्होंने कहा कि हम ई ऑप्शन हटा देंगे लेकिन छात्रों से भी राय लेंगे। हम कह लीजिए राय, ई ऑप्शन हटाना है, छात्रों से राय लेंगे। ई ऑप्शन के साथ शुरू से ही निगेटिव मार्किंग की बात तो अब आ रही है, उसके पहले भी ई ऑप्शन को लेकर हमेशा से सवाल आप लोग खड़े करते रहे। इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन है। इसमें क्या है ई ऑप्शन में कि इनमें से एक से ज्यादा आंसर सही, ऑब्लिक इनमें से कोई नहीं सही। अच्छा, तो दोनों कैसे एक साथ हो सकता है? मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा कि भारत के इनमें से कौन कौन है जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके, 4 नाम दिया हुआ है, 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो उसमें से 3 नाम ऐसा है जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कोई स्टूडेंट्स होगा जो देखेगा कि वो सर ये तीनों में रहे हैं प्रधानमंत्री, तो वो मार देंगे कि एक से ज़्यादा आंसर सही है। कोई ऐसा भी तो स्टूडेंट होगा जिसको वो तीनों चारों नाम याद ही नहीं हो, पता ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री, किसी और सवाल के में भी ऐसा हो सकता है। उनको चारों ऑप्शन में से लगेगा कि कोई सही नहीं है इसमें से, तो वो भी ये ऑप्शन मारेगा। जिसको लग रहा है कि एक से ज़्यादा आंसर सही, वो भी मार रहा है। अब उस दोनों में कौन सही? कोई एक ही सही होगा ना। तो इसलिए मैंने कहा कि आप ई ऑप्शन को हटाइए या फिर एक छठा ऑप्शन एफ कर दीजिए। फिर लाया क्यों गया था? ये तो लाया गया था, अब कोर्ट में जो चल जाता था मैटर, कुछ क्वेश्चन का आंसर ये गलत देते थे, क्वेश्चन गलत देते थे, तो इसके चलते ई ऑप्शन कर दिया कि ना तो क्वेश्चन गलत इसमें होगा, अगर क्वेश्चन भी गलत है तो ई ऑप्शन हो जाएगा, आंसर भी अगर गलत है तो ई ऑप्शन हो जाएगा, तो कोर्ट में ही बच जाएंगे। इसी वजह से इन्होंने ई ऑप्शन लाया था। गलती इनका, सजा भुगे स्टूडेंट्स। तो हमने ये कहा कि ई ऑप्शन को आप हटाइए, नहीं तो फिर आंदोलन हम लोग करेंगे। और वीडियो रिकॉर्डिंग इंटरव्यू की हो, क्योंकि रामा किशोर सिंह जैसे लोग इंटरव्यू में जो पैसा दिया उसको ज़्यादा मार्क्स, जो पैसा नहीं दिया उसको जाति के नाम पे टॉर्चर। तो इसलिए हमने कहा इंटरव्यू में आप वीडियोग्राफी कीजिए, ताकि वो स्टूडेंट्स बाहर भी देख सके, जो इंटरव्यू देंगे बाद में देख सके कि हमने क्या गलती की। और जो इंटरव्यू ले रहे हैं जो मेंबर है वो भी कम से कम जब कैमरा लगा रहेगा तो उनको भी डर रहेगा, तो भी ज़्यादा पक्षपात नहीं कर पाएंगे, उनको टॉर्चर नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी इन्होंने स्वीकार किया है कि इस पर भी हम विचार करेंगे, और हो सकता है आगे से 67वीं में ही लागू हो जाए। उन्होंने कहा है विचार कर रहे हैं। तो और 68वीं का जैसे पीटी हम लोगों ने कहा कि भाई आप 67वीं पीटी के 4-5 दिन बाद आप 67वीं मेंस के 5-6 दिन बाद आप 68वीं का पीटी का डेट 8 तारीख दिए, तो कम से कम उसमें 20-25 दिन का गैप दीजिएगा ना। तो इस पर भी उन्होंने कहा हम विचार करेंगे। तो इन सभी मुद्दों पे बात हुई है, और इसके लिए वो जो निगेटिव मार्किंग है उसके लिए वो राय लेंगे, छात्रों से राय लेंगे ऑनलाइन। और उसके बाद स्केलिंग सिस्टम जो मेंस में लागू होगा, तो ये 67वीं का जो फॉर्म भरा जाएगा मेंस का, उसमें वो राय लेंगे। उसमें जब रिजल्ट आएगा उस मेंस का फॉर्म उसमें वो कॉलम रहेगा, राय लेंगे। तो हमने कहा ठीक है आप सकारात्मक सुधार कीजिए, हम आपका समर्थन करते हैं। तो उनको भी अब एहसास हो गया कि परसेंटाइल को हटाने के लिए जो आंदोलन हुआ, तो अब जो होगा उससे बड़ा आंदोलन हो जाएगा, तो उनको भी पता है। तो इसलिए हमने कहा कि आप सही काम कीजिएगा, हम लोग समर्थन करेंगे, छात्र आपको समर्थन देंगे, लेकिन गलत कीजिएगा छात्रों के साथ तो फिर समर्थन नहीं मिलेगा, विरोध होगा, आंदोलन करेंगे। केवल यही एक सबसे बड़ा बदलाव जो हो रहा था जिसमें आप लोग को शंका थी, या इसके अलावा जो मीडियम में बदलाव की बात चल रही है, और उसके अलावा जो प्रिंटिंग सेंटर पर होगा, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए प्रिंटिंग के बारे में कहा गया कि मुख्य परीक्षा में होगी। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, और हाल फिलहाल जो मेंस परीक्षा होगी उसमें वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें संख्या कम है स्टूडेंट्स की। और वैसे भी बीपीएससी में भी 8-9 हज़ार ही मेंस का रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। हाँ, और बीपीएससी में भी 8-9 हज़ार ही संख्या रहती है मेंस में।
तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि हम इसको प्रयोग के तौर पे देख रहे हैं, अगर सफल होंगे तो आगे भी लागू करेंगे, अगर हमको लगेगा दिक्कत तो आगे लागू नहीं करेंगे। लेकिन पीटी में अभी नहीं करने जा रहे हैं। पीटी में नहीं, क्योंकि पीटी में संख्या ज़्यादा होती है। मेंस का सेंटर तो सिर्फ पटना में रहता है, लेकिन पीटी का सेंटर तो हर जिला में रहता है, तो उसमें बहुत दिक्कत है। तो उन्होंने कहा सिर्फ मेंस में अभी हम ये प्रयोग कर रहे हैं। आपको सेफ्टी दिखती है? देखिए, इसमें सेफ्टी अगर ईमानदारी से किया जाए तो सेफ्टी भी हो सकता है, लेकिन अगर नीयत खराब हो जाएगा तो फिर सेफ्टी नहीं है। क्योंकि वहाँ अगर आपको जैसे भेजिएगा क्वेश्चन, कोई तो तरीका होगा, या तो ऑफलाइन भेजिए, मतलब कहीं और से प्रिंट करा के सब सेंटर पे पहले से भेजिएगा 4 सेट में, उसमें से एक सेट आप जब अध्यक्ष यहाँ से बोलेंगे तो उसी एक सेट को वहाँ प्रिंट किया जाएगा, या फिर पेन ड्राइव में भेजिएगा। तो उसकी सुरक्षा आप कैसे कीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। वो भी तो फिर तो हर जिला में भेजना ही पड़ेगा ना, हर जिला में, फिर हर सेंटर पे भेजना पड़ेगा। तो मेन तो वही सुरक्षा का मामला था कि बीच से कहीं कैसे लीक हो जाता है, तो उस बीच से कैसे आप कीजिएगा, सील्ड कैसे कीजिएगा कि ताकि कोई उसको बीच में खोल के ये ना कर सके, तो वो भी ध्यान रखना होगा। तो पासवर्ड टाइप का कुछ स्मार्ट लॉक लगाइए। इस पे भी उन्होंने कहा है कि जो OMR सीट और मेंस की कॉपी बीपीएससी ऑफिस के अंदर रखी जाती है। तो हमने बहुत बार ये कहा है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर से कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई है, OMR सीट बाहर ले जाकर रंगवाया जाता है। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आपका हमने ये बात बहुत जगह सुना है, तो इसलिए हमने स्मार्ट लॉक की व्यवस्था अब करने जा रहे हैं कि OMR सीट और मेंस की कॉपी जो स्ट्रांग रूम में रहेगा, वहाँ CCTV कैमरा रहेगा और वो डिस्प्ले पे दिखते रहेगा दूसरे रूम में, वहाँ मीडिया के लोग आके कभी भी देख सकते हैं। और स्मार्ट लॉक रहेगा कि पासवर्ड डाल के खोलना पड़ेगा, तो कोई भी अगर उसको खोलेगा तो पासवर्ड चाहिए, तो और उसमें समय भी आ जाएगा कि कब ये खुला है। तो इसी परिस्थिति में अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा रात के अंधेरे में, या कैमरा ऑफ करके भी स्ट्रांग रूम खोलेगा, तो पता चल जाएगा कि किसने खोला, कब खोला, क्योंकि पासवर्ड जिसको पता रहेगा वही खोलेगा। तो इसलिए उन्होंने मेरी बातों को गंभीरता से इसको लिया है कि कैमरा ऑफ करके और वो OMR सीट बाहर ले जाया जा सकता है। हमने कहा है कई चैनलों पर, इसको उन्होंने सुना है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए हमने स्मार्ट लॉक लगाने का व्यवस्था अब करने पे सोच रहे हैं और स्मार्ट लॉक लागू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई और 60वीं को लेकर कई बातें तो हुई, बदलाव को लेकर, लेकिन अधिसूचना जारी करने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, तो उस पर कुछ स्पष्टीकरण। देखिए, वो स्पष्ट कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम चाहेंगे तो हमारे पास अगर 300 भी रिक्ति आई तो हम वैकेंसी निकाल देंगे, और बाद में जो रिक्तियाँ आएगी उसको उसमें जोड़ते जाएंगे। तो हम, लेकिन स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं कि वैकेंसी हम अक्टूबर में देंगे कि नहीं देंगे, ये स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसी चाहे जब आए, लेकिन पीटी परीक्षा 8 जनवरी को नहीं होना चाहिए। हमने मांग किया है कि कम से कम 20-25 दिन आप आगे जनवरी अंतिम सप्ताह में लीजिए या फरवरी फर्स्ट वीक में लीजिए, हमने मांग किया है। तो मुझे लगता है कि उस पर वो गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे जरूर, लेकिन वैकेंसी के बारे में वो स्पष्ट नहीं बोले कि हम अक्टूबर में देंगे कि नवंबर में देंगे। सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हम स्वतंत्र है कभी भी देने के लिए। आश्वासन से आश्वस्त हैं आप? देखिए, अभी तक तो आश्वस्त है, लेकिन नहीं लागू करेंगे सही चीज तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। कठिन और सरल प्रश्न के मामले नहीं, वो तो हट जाएगा, वो तो हम लोग आश्वस्त एक तरह से हैं कि उनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आंदोलन होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही चले? वैसा ही चले, या फिर उसमें सुधार लाना है तो आप टफ क्वेश्चन पूछिए ना। निगेटिव मार्किंग भी दिया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यूपीएससी में भी निगेटिव मार्किंग है, लेकिन सभी प्रश्नों पे होना चाहिए बराबर। दरोगा बहाली में भी निगेटिव मार्किंग है, दरोगा में भी तो निगेटिव है ना, तो उसका विरोध कोई नहीं करेगा, सबके लिए निगेटिव होगा ना, किसी एक के लिए नहीं होगा। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन टफ वाली बात है, तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चलिए दिलीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, छात्र नेता दिलीप हैं और बीपीएससी में जो बदलाव की चर्चा पिछले दिन से छिड़ी थी, जिसको लेकर कई तरह की शंकाएं उभर रही थी, उस पर इन्होंने आज आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद से बात की। तमाम जो अभ्यर्थियों के सामने शंका थी वो उनके सामने रखी और इन्हें पॉजिटिव रिस्पांस उधर से मिला है कि जी हाँ, जो आपने शंकाएं जाहिर की हैं वो हो सकता है। अब देखिए, आश्वासन तो दिया गया है कि इस पर बात की जाएगी, अभ्यर्थियों से भी फीडबैक लिया जाएगा। अब देखना होगा कि आगे आधिकारिक तौर पर आयोग की तरफ से क्या कुछ किया जाता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।